एक दो रहता है शायद। एक बात है, कितनी बार ऐसा हुआ है किसी से मदद मांगी हो किसी भी रेलेवेंसी के थ्रू और उसने हमारी हेल्प आउट कर दी हो, या आपने चलो किसी ने आपसे मदद मांगी हो और उसने जो है वो आपकी हेल्प आउट कर दी हो, या आपने उसकी हेल्प आउट कर दिया हो और फिर मुश्किल वक्त में हेल्प की और आप हमको, तो मैं उम्मीद करता हूँ जब मैं हम लोग चले जाएंगे तो आप उसी जगह एक्सक्यूज करेंगे। अच्छा जी, तो ये दरवाजा बेसिकली यहाँ पर जो है वो दरवाजा हमने नहीं बनाना था और यहाँ पे हमने एक आर्चरी बनानी थी, खाली स्पेस था, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास जब अंडर अनलेस हम इसे कन्वर्ट करते हैं पॉली मॉडलिंग में अपने दरवाजे का होल बनाए, तो अगर होल नहीं बन सकता वॉल के अंदर तो मैं एक जुगाड़ निकाल रहा हूँ, तो ये कि मैं दरवाजा लगा रहा हूँ और दरवाजे को हम स्लाइडिंग डोर लगाते हैं फॉर द टाइम बिंग और उसको हाइड कर देते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर इसको लगा दें पहले सही से, साइज देखिए शायद 4.5 फीट का साइज है इसका, करीब 5 फीट का साइज है इसका और 5 फीट के बाद जो है जो उसकी हाइट होगी वो 7 फीट की होगी। अब आप सिर्फ ये करेंगे कि जब आपको लगे कि आपको दरवाजा नहीं चाहिए तो आप इसे राइट क्लिक करके हाइड कर दीजिएगा। ये पीछे दोनों ये ले और वो भी वाला बस ठीक पैटर्न होता है, बस ये दो बस आगे सारे ठीक है। तो आप उसको हाइड कर सकते हैं ताकि दरवाजे की आपके पास एक स्पेस खाली पड़ी रह जाए और अगर कभी वापस चाहिए तो राइट क्लिक करके हाइड कर देंगे तो दरवाजा भी आपके पास वापस आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक कोई मसला भी नहीं है। अब हम इसकी छत बनाते हैं। छत बनाने से पहले अगर मैं ड्राइंग में देखूं तो मेरे पास ड्राइंग में यहाँ पर एक सीढ़ियाँ मौजूद है, ठीक है जी। तो आपके पास जो स्टाइल्स है वो वापस यहाँ आते हैं स्टेयर्स के अंदर, इधर आपके पास सीधी स्टेयर्स मौजूद है, ठीक है जी। आपके पास यहाँ पर आपके फेवरेट एल शेप की स्टेयर मौजूद है और आपके पास यहाँ पे आंसर वाली यूटन ये मौजूद है, यू स्टेयर भी मौजूद है और आपके पास यहाँ पर स्पाइरल भी मौजूद है। अच्छी लगी आपको? चारों काम किए। हमें अभी जो चाहिए वो चाहिए एल शेप चाहिए। तो जब आप स्टेयर्स एल शेप बनाते हो तो यहाँ पर आपके पास एक तो आती है लेंथ 1, फिर आती है लेंथ 2 और फिर आती है उसकी हाइट, ठीक है। तीन स्टेप में बनेगी। तो आप आते हैं टॉप में, स्नैपिंग यूज करनी है, स्नैपिंग का इस्तेमाल कर लें, ना यूज करने कोई मसला इतना नहीं है। तो हम सबसे पहले इसकी लेंथ देते हैं लेंथ 1, करेंगे लेंथ 2, क्लिक करेंगे। जो कट्स लगे वो रेडी हैं ये तो स्टेप बता रही है आप स्टेप बाय स्टेप। ऐसे सर अभी हम छत लगाएंगे तो पीछे सीलिंग की क्या इतना अभी आप पूरी जिंदगी में सब करके नहीं टेंशन और छत है ना यार, ठीक है। तो हमने इसको पीछे कर दिया जहाँ से हमारी सीढ़ियाँ स्टार्ट की। अब अगर यहाँ पर ना छोटा सा एक मसला रहता है वो ये रहता है कि आपके पास जो चैट के बंदे ने जब स्टेप्स बनाए और आपने नेक्स्ट जो स्टेप बनाएगा वो थोड़े से एक्यूरेट नहीं बैठेंगे, क्योंकि जाहिर है वो उसने सोच के बनाए, ये प्रोसीजरल है, प्रोसीजर मतलब कि इसमें बाय डिफॉल्ट चीजें बनी हुई तो यहाँ पर थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। लेकिन आप स्टेप गिन लें एक दफ़ा, यहाँ पे अगर 0 है तो ये पहला 2 3 4 5 6 7 के ऊपर आ जाएगा, आदि 7 8 9 10 11 12 13 14 15 के ऊपर आगे खड़ा हो जाएगा। तो टोटल जो 15 के करीब स्टेप्स हैं और आपकी हाइट कितनी है 10 फीट 10 फीट। 10 फीट के अंदर कितने इंचेस होते हैं 120 डिवाइड बाय 15, 8 इंच का एक स्टेप राइज है। एक सीढ़ी के बाद अगला सीढ़ी है वो 8 इंच, 8 इंच मतलब हो गया इतना, ठीक है बिल्कुल ठीक है जी। 8 इंच से ज्यादा करेंगे जब चढ़ने वाला होगा तो उसको भी पैरों में दर्द हो जाएगा अगर आपने लंबा स्टेप रख दिया तो, लंबा राइज रख दिया तो हमारा 15 राइज है, ठीक है जी। अब अगर हम यहाँ देखें तो मेरी पहली सीढ़ी तो मैच करेगी, पहली दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी 6 तो मैच कर रही है, लेकिन यहाँ पर मैच नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 ही, जबकि यहाँ पे 7 है, इसको मैच करना है। उससे पहले मॉडिफायर में आ जाए, सबसे पहले
यहाँ अगर आप स्टेप्स को देखेंगे तो आपके पास ओपन स्टेयर्स है, क्लोज है और बॉक्स है। ठीक है, तो ऑब्वियसली हम ओपन रख लेते हैं, बॉक्स वाली हमारा स्पेस जाया करेगी। क्लोज आप उसको करेंगे जब आप किसी अपना सीमेंट विमेंट से लकड़ी बना हो, स्टेयर्स बना रहे हो, और जब आपकी बिल्डिंग की सीढ़ियाँ बन रही हो तो अच्छी लगेगी, लेकिन अभी घर में तो लकड़ी की सीढ़ियाँ पे बन जाएंगी तो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है जी। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पर आती है कैरेजेस, चाहिए नहीं चाहिए, अगर ये नहीं चाहिए तो आपकी दीवार में इतनी ताकत हो कि वो लेकिन स्टेप को पकड़ ले सके, तो कैरेजेस की जरूरत लाजमी है। फिर स्ट्रिंगर्स चाहिए नहीं चाहिए, अगर रखने तो अभी पुराने जमाने की सीढ़ियाँ बन जाएंगी, हटाने पड़ जाते हैं। रेलिंग मौजूद है आपके पास, कॉर्नर साइड रेलिंग, लेकिन इस रेलिंग के बीच में कुछ भी नहीं है, तो इसको बाद में इस्तेमाल करते हैं। ये हमारा मेन ऑप्शन है लेआउट। ठीक है, अगर आप अभी इस लेआउट को चेक करें तो लेंथ 1 को बढ़ाते हैं कुछ ऐसे, करीब पूरा 5 फीट 10 इंच पे कर लेते हैं इसको, बिल्कुल परफेक्ट 5 फीट 10 इंच के ऊपर हमारा परफेक्ट बैठ गया। ठीक हो गया जी। लेंथ 2 का प्रॉब्लम देख लेते क्या है। लेंथ 2 को बढ़ाते हैं 5 फीट 10 इंच के, पहला स्टेप है, पहला लेंथ ये वाला यहाँ से यहाँ। ठीक, अब दूसरे के अंदर है हमारे पास लेंथ 2, जब इसको बढ़ाते हैं तो मसला ये है कि आपके स्टेप कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आपके इस सीढ़ी में 10 स्टेप है, 11वां ये बेस है। ठीक है, पहली बात तो ये कि आपके पास इसमें कितने स्टेप्स होने चाहिए, 15 होने चाहिए। अब आप आ जाए थोड़ा सा इस तरीके से, बल्कि उससे पहले ये दीवार से लगने लगा बिल्कुल 3 फीट 3 इंच हुआ है, तो हम इसको 3 फीट 6 इंच करते हैं। ठीक है, 3 फीट 6 इंच करते हैं तो वो बिल्कुल परफेक्ट आपका दीवार का ये बन जाएगा। ठीक है, फिर हमने कहा कि हमारे पास राइस जो है वो 14 से 15 है, तो हम नीचे आते हैं राइस पे। आपकी जो छत है वो कितनी है, 10 फीट। यहाँ पे हाइट आ जाएगी 11 फीट के ऊपर उसको चढ़ना है। ठीक है, 11 फीट का हाइट आ गया, जो कि हाइट हमारा पहले सही नहीं आ रहा था। स्टेप्स कितने हैं जी, 15 अपने पास है 10। ठीक है, तो अगर हम इसको बढ़ाएं, अच्छा इसमें दो चीजें, चलो इसको पहले समझ लें। इसमें दो चीजें, सबसे पहला है ओवरऑल हाइट। ओवरऑल हाइट का मतलब कि ओवरऑल कितनी हाइट है हमारे पास, 11 फीट। हमारे पास ये स्टेप कितने हैं, एक स्टेप राइज से दूसरे स्टेप का राइज में कितना डिफरेंस आएगा, अभी कितना है 10, अभी 11 इंच है। 11 इंच की 11 फीट की हमारे पास वो जगह है, 11 फीट की हमारा हाइट है, और हमारे पास वो कितना है, ये 10। तो करीब 11 इंच हमारे पास इसकी राइज आ गई, जो कि यहाँ लिखा हुआ भी है। हमें कितना राइज चाहिए, 8 इंच। तो अगर हम यहाँ देखें 8 इंच कर दें, ये तो सही हो गया, लेकिन हाइट खराब हो गई। इसका मतलब ये है, यहाँ पे 3 ऑप्शन है, यहाँ पे लिखा है राइजर काउंट, जो कि 12 लिखा हुआ है। मैं काम करता हूँ ओवरऑल हाइट को लॉक कर देता हूँ, इसमें से 3 चीजों में से कोई एक चीज लॉक हो सकती है। तो मैंने हाइट को लॉक कर दिया और यहाँ से राइजर बढ़ा दिया। चेक करते हैं राइजर पूरा हुआ है, तो यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पे ज्यादा हो गया, यहाँ पे कम हो गया। तो लेंथ 1 को बढ़ा लें, लेंथ 2 को बढ़ा लें, इधर तो हमने लेंथ 2 को बढ़ा दिया। अब बस यहाँ पर राइजर पक्का हो गया। अब हम थोड़ा सा ऑफसेट कर लेते हैं इसको पीछे की तरफ, ये आपकी परफेक्ट सीढ़ियाँ बन गई। ठीक है जी, इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो ये समझ में आपको बहुत अच्छा आ जाएगा। सीढ़ियाँ आ गई हमारे पास, ठीक हो गया जी। अब जब भी कोई बंदा इस सीढ़ियों पर चढ़ेगा तो बहुत चांसेस है कि वो नीचे की तरफ आके गिर जाए। तो वो ना गिरे उसके लिए हम ये करते हैं कि सीढ़ियाँ सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ हमारे पास हैंड रेलिंग मौजूद है। हैंड रेलिंग के साथ है हैंड रेलिंग की पाथ, तो हम ले लेते हैं सिर्फ पाथ। ये आगे मेरे पास एक पाथ, चीजें ना खाओ यार क्लास में बैठी हुई। ठीक है, ये पाथ आ गई हमारे पास, और अब हम यहाँ चलते हैं वापस से AEC एक्सटेंडेड, जहाँ से हमने वॉल उठाई थी, जहाँ हमें मिलेंगे रेलिंग्स। तो हमने यहाँ से रेलिंग उठा ली, इस तरह रेलिंग होती है अपनी। रेलिंग उठाया, उसकी मॉडिफाई में गए और कहा पिक रेलिंग पाथ। रेलिंग के पाथ जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, रेलिंग यहाँ चलना शुरू हो जाएगी इसमें। और अब आप इसके सेगमेंट्स बढ़ा लेते हैं, रेलिंग आपकी इस 15 घंटे कर लें, उससे फर्क नहीं पड़ता है इसमें। रिस्पेक्ट कॉर्नर कर दें अगर चाहें तो वो जो कॉर्नर का हिस्से वो थोड़े से सही हो जाएंगे, मतलब उसको पकड़ लेगा।
फिर दूसरा ये कि अगर आप इस रेलिंग को चेक करें तो स्क्वायर शेप में, अच्छा मुझे स्क्वायर रेलिंग पसंद नहीं है तो मैं इसको राउंड कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे स्क्वायर पसंद नहीं तो मैंने इसको राउंड कर दिया, और मुझे पोस्ट भी स्क्वायर पसंद नहीं है मैंने इसको राउंड कर दिया ताकि किसी को लगे तो लगे ना राउंड होगा तो मतलब कोई चोट नहीं पड़ेगी। अच्छा इसकी हाइट अभी कितनी है? इसकी हाइट है 6 फीट 2 इंच। हाइट कितनी होनी चाहिए इसकी? 10 फीट होनी चाहिए, 2.5 फीट 3 फीट मैक्सिमम। तो आपने इसको 3 फीट कर दिया, 3 फीट किया उसको आप नीचे बिठाएंगे सीढ़ियों के पास, वाह ठीक है जी। फिर हम थोड़ा सा और इसको बेहतर करते हैं, जो थोड़ा सा इसके साइज बहुत ज़्यादा है उसको 4 इंच की जगह 3 इंच कर देते हैं, थोड़ा पतला हो जाता है। और अगर सबसे पहले हम इसके जो पोस्ट है बहुत ज़्यादा कम है तो नीचे आते हैं, जो पोस्ट है इसको यहाँ क्लिक करते हैं, जो बटन था और बढ़ा देते हैं थोड़ी पोस्ट। अब कुछ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहा है, इसको हम सही करते हैं, देखते हैं। अब यहाँ से बहुत ही बुरा लग रहा है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि हमारे पास जो ये पाथ है उस पाथ को कन्वर्ट करते हैं इस लाइन में। कन्वर्ट करने के बाद जितने भी मेरे पॉइंट्स हैं मैंने पॉइंट्स को सेलेक्ट किया और सेलेक्ट करके मैंने कर दिया वेट। अभी वेट की अमाउंट बढ़ाएं और फिर वेट, जैसे हमने इसको वेट दी ये सही हो गया, ठीक है। अपनी शेप को थोड़ी सी शेप डिफॉर्म हुई होगी तो हमने शेप को जाके बस सही किया, और ये अभी भी थोड़ी सी नॉच बन रही है और ये थोड़ा सा ज़्यादा ही नीचे की तरफ है, इसको ऊपर करें ताकि यहाँ से सीढ़ी की तरफ बैठ जाए बिल्कुल परफेक्टली। अब जब नॉच बन रही है अच्छी नहीं लग रही तो इसके लिए हम लगाते हैं फिलेट। ठीक हो गया जी। तो ये आपकी सीढ़ी आ जाएगी परफेक्टली, यहाँ बन जाएगी। जब आपको लगे कि आपका काम हो गया है तो यहाँ से भी थोड़ा सा सही नहीं है, मुश्किल तो नहीं लग रहा आप लोगों को? लग रहा है प्रैक्टिस कीजिएगा इसकी आज लाजमी जाके। ठीक है जी। जब आपको लगे कि यार आपका काम हो गया और अब आपको जरूरत नहीं है तो इसको आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन जब लगे तब कीजिएगा पाथ को डिलीट। अगर लगता है नहीं हो रही तो भाई फिर मत डिलीट करना, ठीक है जी। हो गया यहाँ तक? सर आपने गलती की। मैंने गलती की, प्लीज बताएं। सर वो जहाँ पे पीछे वाला डोर नहीं, ये वाला? पीछे वाला नहीं, आगे वाला? आगे वाला जहाँ से आपने कहा था वहाँ से भाग जाना आगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी छत लगाते हैं, ठीक है, और तो छत जब लग जाएगी तो हमारे पास घर पूरा तैयार हो जाएगा।